special guest, you can say very honorable guest, Mr. Upinder Singh Mankotia ji and Mr. Ramesh Puri ji, जिन्होंने चंबा में लोगों के स्वास्थ्य के लिए एक आवाज़ उठाई, एक मुहिम की शुरुआत की। सो वेलकम टू आवर चैनल सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। जैसे कि आपने शुरुआत की कैंप हार्ट कैंप आपने शुरू किया चंबा में, तो उसकी शुरुआत कब हुई, कैसे आपने सोच लाई, आप प्लीज़ मेरे दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं अपने माध्यम से और टीम के माध्यम से आप चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमें इधर आने का मौका मिला और आपके समक्ष बताने का मौका मिला। हमने 2013 में मैंने और पुरी साहब ने एक सोचा कि एक सोसाइटी फ्रेम करते हैं लोगों को काम करने के लिए, तो चंबा के मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाने के लिए। तो हमने पहले तो सोसाइटी का गठन किया, उसमें अपने चंबा के 11 लोग जो अच्छे शख्सियत चंबा की जो डेडिकेटेड वर्कर थे उनको डाला उसमें। तो हमने सोसाइटी फ्रेम कर दी। फिर उसके बाद हमने सोचा कि हेल्थ के सेक्टर में काम करेंगे, एजुकेशन सेक्टर में काम करेंगे और स्पोर्ट्स में, एनवायरनमेंट में। तो इन दौरान मेरी वाइफ जो थी वो सिक थी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से, उसका नाम रीना था। तो डॉक्टर राजीव उसका इलाज कर रहे थे। बीच में 2015 में उसकी डेथ हो गई हार्ट फेलियर की वजह से। फिर डॉक्टर राजीव और हमने एक मीटिंग करके हमने सोचा कि चंबा के लिए एक हार्ट कैंप का ऑर्गेनाइज करते हैं चंबा के लोगों के लिए। तो 2015 से हमने फिर हार्ट कैंप लगाना शुरू किया चंबा में। सितंबर उसकी जब बर्थडे होता है तो उस डेट से हमने शुरू कर दिया चंबा में। पिछले 9 सालों से हम हार्ट का कैंप लगा रहे हैं, हार्ट केयर कैंप, और मैक्सिमम 7000 प्लस OPD हमने आज तक कर ली है। और उसमें इको टेस्ट, ECG, फिर फ्री मेडिकल मेडिसिन्स और मेडिकल ये जो अपना ब्लड टेस्ट, ये सारे हम अपने NGO के थ्रू करवाते हैं। बहुत सराहनीय चीज़ है कि आपने एक ट्रस्ट ऐसा बनाया जहां आप लोगों की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। अपने को खोने का दुख हम सभी जानते हैं, बट आप लोगों के लिए स्टिल इतना तत्पर हैं, लाखों लोगों के इलाज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। ये बहुत अप्रिशिएबल थिंग है, क्योंकि आजकल के समय में ऐसा समय है कि लोग अपने आप को भी नहीं देखते, बट आप अपना टाइम यूटिलाइज करके औरों के लिए वो समय निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सेकेंड थिंग सर, मुझे लगता है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, हमारे चंबा में जो हेल्थ स्ट्रक्चर है स्टिल अभी अपग्रेड होना है और बहुत सारी मतलब अभी फैसिलिटीज़ हैं जो मिसिंग है। तो आप अपने बिहाफ पे ऑलरेडी आपकी पूरी टीम वर्क कर रही है, फिर आपको लगता है कि प्रशासन की जो एक सपोर्ट होनी चाहिए, जो एक पकड़ होनी चाहिए, वो वहाँ से नहीं मिल पाती है कई बार। हम जो हमारे ध्यान में जो चंबा मेडिकल कॉलेज या चंबा अस्पताल के जो भी मुद्दे आते हैं वो हम सरकार के समक्ष उठाते हैं और टाइम पे उठाते रहते हैं। हमने काफ़ी चंबा के जो मुद्दे हैं वो उठाए हैं, पिछले कई सालों से उठा रहे हैं। चंबा में जैसे पोस्टों का भरना, मेडिकल कॉलेज में चंबा में इक्विपमेंट जो है वो आना चाहिए। चंबा में अभी मैंने देखा कि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है कोई भी इधर, उसका मुद्दा भी हम उठाएंगे। अभी हम चंबा में वॉल्वो बस के लिए भी सरकार के पास जाएंगे, अभी एक लेटर देंगे हम डिप्टी CM को, ताकि चंबा के लोगों को फैसिलिटी मिले। और टाइम टू टाइम हम सरकार के पास चंबा के जो भी मुद्दे होते हैं, जो लोगों से जुड़े होते हैं, हम उठाते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि आप अपने समाज के लिए यूँ तत्पर हैं, समाज के लिए वर्क कर रहे हैं। हम चंबा वासियों के मुद्दों को आप आगे तक लेकर जा रहे हैं और ये चीज़ बहुत सराहनीय है। इसके अतिरिक्त मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जो हेल्थ स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, कई ऐसे बेसहारा लोग होते हैं जो नहीं उतना अवेयर रहते हैं, जिनको इलाज प्रॉपर
प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, तो हम उनके लिए क्या एक रेगुलर ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट कर सकते जहाँ उनको उस चीज़ की अवेयरनेस मिलती रहे टाइम टू टाइम, क्योंकि आप तो हर साल ये कैंप लगाते हैं, बट उसके अलावा भी कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ऐसा कैंप होना चाहिए जो रेगुलर बेस पे भी Awareness camp. अवेयर कर सकें। हम सोच रहे हैं कि आगे फ्यूचर में अवेयरनेस कैंप भी करेंगे और भी जैसे फॉरेस्ट सेक्टर में भी काम करेंगे, इन्वायरमेंट पे भी आने वाले टाइम में इन मुद्दों पे भी काम करेंगे, हेल्थ, एजुकेशन और इन्वायरमेंट। और चंबा मेडिकल कॉलेज का ये है कि चंबा मेडिकल कॉलेज अभी 5-6 सालों से शुरू हुआ है, तो इसको तो अभी इस्टेब्लिश होते कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे। तब तक जो भी हमारे से हो पाएगा हम पूरा प्रयास करेंगे कि चंबा के मुद्दों को हम और हॉस्पिटल के मुद्दों को उठाएँ सरकार के समक्ष। और बाकी सरकार के पास काफ़ी स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान भारत है, फिर हिम केयर है, इसमें लोग अपना इलाज कराते हैं और सरकार उसमें मदद करती है लोगों की। जो हमारे पास पेशेंट आते हैं गरीब होते हैं, तो हम सरकार के पास सोसाइटी के थ्रू जाते हैं, तो सरकार उसमें भी मदद करती है। और काफ़ी लोगों की हमने ऑपरेशन और कम से कम 10 बच्चों की तो हमने हार्ट की सर्जरी कराई है, जिनमें बच्चों को हार्ट में छेद था, और एक हमारा वॉलंटियर था, उसका इलाज हमने सोसाइटी के थ्रू कराया था। अब हमारे बीच में वो नहीं है, पर वो 3 साल तक रहा, उसके बाद डेथ हो गई। सर आप रियल वॉरियर या किसी रियल फाइटर्स हैं आप सब लोग, क्योंकि आप हमारे एनवायरनमेंट के लिए इतना काम कर रहे हैं। ना केवल हेल्थ सेक्टर की बात करूँ, आप एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम कर रहे हैं। एंड इट्स आवर गुडनेस कि आज हम आपके समक्ष बैठे हैं, हमारे व्यूअर्स आपकी सोच को सलाम करते हैं एंड वी रियली अप्रिशिएट इट। भुवनेश जी, इसी के बीच मेरा एक आपसे सवाल रहेगा कि आप सर के साथ इतने समय से जुड़े हैं, तो मतलब ये सोच कहाँ से आई? लाइक कभी तो दोस्तों में होता है ना कि यार ऐसा करेंगे, तो क्या वो पीछे की सोच थी? मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। पहले शिमला में था और मैं एज ए सब कॉर्पोरेशन एडवोकेट में काम कर रहा था, तो ये सचिवालय में होती थी। तो हम शाम को जब ऐसे होता है कि चौहान में घूमते वैसे हम मार रोड पर घूमते थे, तो वहाँ बैठे बैठे हमें ना बस चंबा के बारे में सोचते रहते थे। जब भी कहीं बैठना तो चंबा के बारे में हम सोचते थे कि यार चंबा में ये होना चाहिए, चंबा में ऐसा होना चाहिए कि हर सिटी में ये चीज़ है। हम घूमते थे, ऑल इंडिया में घूमता था, तो इनकी सोच भी वैसी थी। हम बचपन के दोस्त भी हैं, हम लोगों ने काफ़ी उस चीज़ को एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते थे। फिर हमारे जो 10-11 मेंबर थे ऐसे जो सारे ही चंबा के लिए, जैसे आप लोग जब बाहर निकल जाते हैं, मैं जनता को ही बोल रहा हूँ, वहाँ जाके हमें पता लगता है कि हम चंबा और कंपैरिजन करते हैं बेसिकली कि हमारे चंबा में यार ये भी था पहले, अब वो चीज़ों की कमी होती है। तो हम उस कंपैरिजन से एक दूसरे से बात करते थे और चाहते थे कि हमारे चंबा में भी इस तरह की चीज़ें हों, ताकि हमारे बच्चे भी वो चीज़ें जो है बाहर जाके नहीं, वो चंबा में ही उन चीज़ों का इंजॉय कर सकें। तो उस सोच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने मिलकर ये सोसाइटी शुरू की। तो उस टाइम हम सोचते थे कि यहाँ से बाईपास बनने चाहिए, ये जो आपका पक्का डाला वाला रास्ता बन रहा है, वो भी हमारी सोच थी। हमारी प्रपोजलें भी इम्प्लीमेंट हो रही है। हमने ये लेटर्स लिखी थी सरकार की, चंबा को सोसाइटी के थ्रू ये भी लाए थे हम। तो ऐसी बड़ी सारे मुद्दे हैं जो आप शायद सभी चंबावासियों के अंदर चलते हैं, मगर किसी न किसी तरीके से आप भी पहुँचाना चाहते हैं इन सब चीज़ों को। तो वो सोच हम लोग 10-11 मेंबर थे जो बहुत डेडिकेशन से काम करते थे, आज भी कर रहे हैं। आपके सामने जो हार्ट केयर कैंप लग रहा है, इतना कैंप कभी भी मैंने नहीं देखा अपनी लाइफ में जो इतना सक्सेस रेट से चलता हो। और ये जो चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी का आपका अपना कैंप है, और हम बोलते हैं आप सभी वॉलंटियर हैं, ऐसा मत समझना है कि ये कोई और है या किसी और का है, ये सभी हम लोगों का है। इसलिए हमारा नाम ही चंबा पीपल सोसाइटी रखा हुआ है हमने इसका। ये भी हमने गठन किया था, तो बहुत हमने बहुत डेडिकेशन की हुई, बहुत काम किया इसके पीछे। डॉक्टर राजीव मरवा है, वो भी हमारी सोसाइटी के मेंबर हैं, वो भी चंबा से ही हैं बेसिकली। और हम सबको चंबा से प्यार है, इसलिए हम चंबा आप लोग भी चंबा से प्यार करें, हम तो यही बोलते हैं कि चंबा बहुत खूबसूरत है।
और चंबा में बहुत पोटेंशियल है, बस है तो एक हम इकट्ठे होकर प्रयास करें बस कि हम अपनी चंबा को कहीं ना कहीं देखेंगे। आप देखो आपकी चंबा का नाम पूरे वर्ल्ड में है, आप सबको मालूम है इस चीज़ का। तो अच्छे काम करते रहो, फल मिलता है, ये मेरी अपनी एक्सपीरियंस है लाइफ का। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे लगता है कि जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस ज़रूर आते हैं। तो जब आपने ये एनजीओ की शुरुआत की तो क्या आपको भी पर्सनली कभी ऐसे चैलेंजेस आए, लोगों से सुनने को मिला, कभी ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में? लोग तो चाहते हैं, लोग तो बोलते हैं कि ऐसा करो पर हमारी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। हम जॉब करते हैं तो इतना कुछ आगे कर नहीं सकते हैं, पर जो हमारे से बन पाता है वो हम लोगों के लिए करते हैं। हम तो हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं। चंबा वाले लोग शिमला जब भी आते हैं, उनको कभी IGMC का काम होता है या कोई सेक्रेटरीट का काम होता है तो हम उनकी हेल्प करते हैं। हम चाहते हैं कि उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चंबा काफ़ी दूर है। चंबा शिमला से 350-400 किलोमीटर दूर है, तो लोग आते हैं, परेशान लोग ही आते हैं शिमला में। बाकी तो क्या बोल सकते हैं, जो हमारे से होता है वो हम पूरी हेल्प करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर कि आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को दिया। और मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही प्रोग्रेस अपनी लाइफ में करते रहिए, जैसे आप समाज के लिए अपना आप को निछावर कर रहे हैं वैसे ही करते रहिए। और हम आज का जो युवा है, हम भी आपसे कहीं ना कहीं लाइक आप कह रहे सीख रहे हैं कि अगर आप लोग ये सब कर सकते तो हम क्यों ना ऐसी पहल कर सकते हैं। तो प्रयास एक जरिए का एक यही मोटिव है कि हम ऐसे लोगों के लिए काम करें जो सच में उस काबिल है और जो एक लाइक परिचय का मोहताज ना हो। अब आप जैसे लोग अगर पूरे समाज में हो जाए तो मुझे लगता है हमारा समाज कभी गलत हो सकता है, हमारे समाज में कुछ ऐसी मिसहैपनिंग्स क्रिएट हो सकती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड विश यू वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।